प्रेम से बोले शंकर भगवान की जय। माता गौरव पार्वती गणपति ललनमा की जय। हर हर महादेव। देव आदिदेव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरव पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनमा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहना के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब देवी देवताओं के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक बहुत सुंदर कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। तो देखिए दीदी, जो मैं कथा सुनाने जा रही हूँ, इस कथा को आधी अधूरी सुन के मत छोड़िएगा। बड़ा रहस्यमयी कथा है। कभी भी इस कथा को सुन के आपको काम देगा। तो देखिए दीदी, एक राजा थे और एक रानी। तो कोई भी पति पत्नी हो, पति पत्नी में बहुत प्यार होता है। राजा रानी दोनों बहुत प्यार करते थे आपस में। रानी जो थी भगवान के भक्त थी, लेकिन राजा कोई पूजा पाठ कभी नहीं करते थे। रानी को भी पूजा करने से मना किया करते थे कि पूजा करने से क्या होगा, ये पूजा करने से क्या फायदा, पूजा पाठ मत करिए। ए गुरु भैया, ए गुरु बहना, धीरे धीरे समय बीत रहा था। चाहे बेला सुख का हो या दुख का, समय सबको बराबर बीतता है। दुख का बेला में लगता है कि दिन बड़ा भी किया है, रात भी बड़ा किया है, लेकिन सुख का बेला कब कट जाता है किसी को पता ही नहीं चलता है। तो देखिए दीदी, धीरे धीरे समय बीतता चला गया। राजा का ब्याह का 6-7 साल हुआ और रानी गर्भवती हो गई। जब रानी गर्भवती हो गई तो राजा को पता चला। तो राजा कहते हैं कि हे रानी, आप गर्भवती तो जरूर हैं, लेकिन हमको बेटा ही चाहिए, हमको बेटा चाहिए, हमको बेटी नहीं चाहिए। अगर जो बेटी का जन्म दे दिए तो उसको काट के गहवारा में भर देंगे। रानी जो है, रानी बड़ा चिंतित हो गई। बार बार भगवान से कहती है, होनी कोई नहीं जानता है दीदी, बार बार भगवान से कहती है कि हे भगवान, हमको बेटा दीजिएगा। यदि बेटी हो गई तो राजा मार के काट के गहवाड़ा में भर देंगे, नहीं तो बेटी बचेगी और नहीं तो हम बचेंगे। ए गुरु भैया, ए गुरु बहना, जब रानी का 9वां महीना पूरा हुआ और 9वां महीना पूरा हो जाने के बाद रानी का ओद्र से एक कन्या जन्म लिया। रानी सोचती है कि हे भगवान, मेरा ओद्र से कन्या जन्म ले लिया, राजा को हम कैसे मुंह दिखाएंगे, राजा को हम कैसे मुंह दिखाएंगे, हमको समझ में नहीं आ रहा है। रानी का मानसिक संतुलन जो है वो खराब हो गया। एक तो आया हुआ प्रसूति, दूसरे में टेंशन हो गया, राजा का डर, प्राण जाने का डर। एक गुरु भैया बहना, जब राजा को पता चला कि राजा की पत्नी का ओद्र से एक कन्या जन्म लिया है, राजा साहब दौड़ते भागते घर आए, रानी के पास गए। रानी को कहते हैं कि अरे हम तो तुमको बोले थे कि हमको बेटा ही चाहिए, बेटी नहीं, तो तूने ऐसा क्यों किया। ए गुरु भैया, ए गुरु बहना, राजा क्या करते हैं कि आंगन में गवाड़ा खता के और रानी को
काट के और भर देते हैं। रानी को काट के भर देते हैं और कहते हैं कि हे रानी, यदि तू रहती तो मेरा फिर से लड़की का जन्म देती। और ये बालक निर्दोष है, इसको हम कुछ नहीं करेंगे, लेकिन जब बड़ा होवेगी तो इससे भीख मंगवाएंगे, इससे हम भीख मंगवाएंगे। क्या होता है दीदी, बेचारी रानी तो इस संसार को छोड़कर चली गई। बच्ची को जो नवजात शिशु थी उसको पोषण पालन दाई दासी घर के करने लगी, घर के दाई दासी करने लगी उसका पोषण पालन। धीरे धीरे समय बीता, राजा एक सुंदर लड़की के तलाश में लग गए, सुंदर राजकुमारी के, कि जब सुंदर राजकुमारी मिल जाएगा तो हम ब्याह कर लेंगे। सुंदर राजकुमारी के तलाश में लग गए। धीरे धीरे 4-6 महीना होते होते दीदी एक सुंदर राजकुमारी राजा को पता चल गया। जब पता चल गया तो राजा विवाह कर लिए और विवाह करके अपना घर ले आए दुल्हन बना के। जब उसको दुल्हन बना के ले आए तो दोनों में पति पत्नी का संबंध था, बड़े प्यार से दोनों रहने लगे। लेकिन होता है क्या दीदी, राजा की दूसरी पत्नी निसंतान हो गई। राजा का दूसरा पत्नी का कोई संतान नहीं हुआ। जब कोई संतान नहीं हुआ दीदी, राजा बड़े मायूस रहने लगे। धीरे धीरे समय बीतता चला गया। ये लड़की 5 वर्ष की हो गई। तो जैसे नीचा जाति का बच्चा कैसे भीख मांगता है, नटका है, गुलगुलिया का है, भीख मांगता है छोटा गो से, तो रानी क्या करती है, एगो अलमुनिया के कटोरा के दे के अपना सौतेली बेटी के बोलती है कि जाओ भीख मांग के लाओ। और जैसे शुरू कर दी भीख मंगवाने के लिए दीदी, राजा के घर में आग लग गया और सारा धन संपत्ति तहस नहस हो गया, जल के भस्म हो गया, राख हो गया। सारा धन संपत्ति जल के राख हो गया। लड़की किसी के दरवाजे जाती है, कोई चावल देता है, कोई आटा देता है, कोई पैसा देता है। राजा की बेटी लाती है भीख मांग के और अपना घर में अपना सौतेली माँ को देती है। राजा के राजपाट तो सब नष्ट हो गया जल के। जैसे सौतेली बेटी से रानी भीख मंगवाने लगी, राजा भीख मंगवाने लगे और सब राजपाट, सब धन संपत्ति खत्म हो गया। धीरे 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 ये लड़की 6-7 साल के हुई तो देखती है दीदी, जहां जाती है वहां शिव चर्चा होते देखती है। और शिव चर्चा होते देखी तो ये क्या कि शिव चर्चा में बैठ जाने लगी और शिव चर्चा में बैठ के कथा कहानी भजन सुनने लगी, भगवान के ध्यान ये करने लगी और 3 सूत्र के ज्ञान ले ली, भगवान के शिष्या बन गई। जब भगवान के शिष्या बन गई दीदी तो भगवान के भक्ति भी करने लगी। सुबह उठ के घर आके और सुबह उठ के और भगवान के पूजा पाठ करके उसके बाद भिक्षा मांगने जाती थी। माता और पिता, जो सौतेली माँ और पिता तो अपना थे, माता पराई थी लेकिन पिता तो अपना थे। क्या करते हैं, दोनों घर में रहते हैं। छोटी सी नन्ही सी बच्ची भिक्षा मांग के लाती है और भिक्षा मांग के ला के देती है, रानी भोजन बनाती है। धीरे 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 वो लड़की 10 साल की हो गई। एक दिन के बात है दीदी कि यही आषाढ़ के महीना था और लड़की भिक्षा मांगने गई तो कोई जो है आटा दे दिए, कोई चीनी दे दिए और कोई उसे घी दे दिए। घर आई तो अपना माँ से कहती है कि ये माँ,
मैं आटा भी लाया हूँ और चीनी भी लाया हूँ और घी भी लाया हूँ। माँ खबौनी बना दो ना माँ। ठेकुआ, कोई टिकरी कहते हैं दीदी, कोई ठेकुआ कहते हैं, कोई खबौनी कहते हैं, कितना नाम है उसका। तो देखिए दीदी, आप क्या कहते होंगे नहीं जानते हैं, लेकिन आटा में चीनी डाल के और उसको कड़ाई आटा सान के और कढ़ाई में छान देवल जाता है, उसको हम लोग खबौनी कहते हैं, कोई ठेकुआ कहते हैं, कितना लोग टिकरी भी कहते हैं। तो रानी बनाई खबौनी दीदी, और खबौनी बना के रखी। एक लड़की सोचती है कि आज भगवान भोलेनाथ का यही अगर जो प्रसादी में भोग लगा देंगे तो मेरे भगवान में उस पर खुश हो जाएंगे। हम आज मंदिर यही खबौनी लेके चल जाएंगे। क्या करती है बेचारी राजा की बेटी भिखारिन, खबौनी दूगो लेके और भगवान भोलेनाथ के मंदिर में चढ़ा दी। और भगवान भोलेनाथ के मंदिर में चढ़ा दी दीदी, तो गणपति भगवान थे, उनको लालच लग गया। गणपति भगवान के लालच लग गया कि ये बड़ा सुंदर है, देखने में बड़ा अच्छा लग रहा है। माता गौरी से पूछते हैं कि ये माँ, ये तुम्हारा भक्त जो है खबौनी चढ़ाई है, क्या हम इसको भोग लगा सकते हैं? अपना बच्चा सबको प्यारा होता है। माता गौरी कहते हैं बेटा क्यों नहीं। वो जल्दी से मूस को कहते हैं कि जाओ एक खबौनी ले आओ, एक खबौनी पिताजी के भोग में छोड़ देना और एक खबौनी मेरे लिए ले आओ। क्या होता है दीदी, मूस झट से निकल के और एक खबौनी चुरा के लेके चल गया। लड़की ध्यान में लगी हुई थी। राजा की बेटी जब आंखें खुला तो खबौनी देखती है कि एक है। खबौनी उतार के, प्रसादी उतार के और तोड़ तोड़ के सगरो चढ़ा दी, छोड़ दी चुट्टी पिपरी के खाने के लिए, और आधा जो बचा वो घर लेकर चल गई। घर लेकर गई, अपने माता पिता को कहती है कि माँ लो प्रसादी। रानी देखी तो कहती है कि दो ले गई थी, आधा लेकर आई हो। बोली कि माँ एक मंदिर में से लगता है कि कोई उठा कर लेकर चला गया, मुझे नहीं पता। आधा जो है हम गिरा दिए और आधा लेकर आए हैं। माँ हम इतनी सी भी नहीं खाए हैं, माँ ये खबौनी लो। रानी कहती है कि अरे चोरनी, खाने के लालच में तू भगवान के भोग लगाने के बहाने ले गई है। आज तुमको मार के हम और हड्डी पसली बराबर कर देंगे। राजा से बोलती है कि हे स्वामीनाथ, धीरे धीरे एक अभागन बड़ा हो रही है, कुलछनी, और बड़ा हो रही है तो इसका शादी ब्याह करना पड़ेगा, और शादी ब्याह में बहुत रुपया लगेगा। इसीलिए इसको मार के और आज हम खत्म कर देंगे कहानी। क्या होता है दीदी, रानी मार मार के उसका हालत खराब कर दी, बहुत मारी। शंकर भगवान और माता पार्वती दोनों देख के आंख से आंसू गिरा रहे हैं कि हे भगवान, ऐसा माता किसी को मत दीजिए जैसा ये हत्यारी ने कुलछनी अपने है और बेटी को कुलछनी कहती है। मार के बेहोश करके बेटी के छोड़ दी और बाहर फेंक दी। बाहर कुत्ता को कहती है कि लो इसका मांस बड़ा मुलायम लगेगा, खा जाओ। कुत्ता झपट के आया दीदी, देखता है कि आहा ये तो राजकुमारी बच रही है, इसमें तो प्राण है, इसको नोच के हम कैसे खाएं। कुत्ता बिलाए भी कोई उसका शरीर को नहीं छुआ। रात्रि में सौतेली माँ अपना केवाड़ी लगा के सो गई। जब ये लड़की को होश आया
जब लो होश आया दीदी तो देखती है कि हे भगवान, हम तो आधी रात में अकेला बाहर में फेकल हैं। क्या करती है कि घर से बाहर हो जाती है, घर से बाहर हो जाती है, घर से बाहर होके और चलने लगती है। चलते 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 बहुत दूर चल जाती है, जंगल में चल जाती है। जब जंगल में चल जाती है तो देखिए एक बहुत बड़ा महुआ के पेड़ था और महुआ के पेड़ में एक बहुत बड़ा खोड़ेर था और महुआ के पेड़ पर जाके डाल पर बैठ के रोने लगी और भगवान से विलाप करती है कि हे भगवान, हे भोलेनाथ, माता मेरा 9 महीना ओद्र में रखी है, ना जाने किस लिए मुझे छोड़कर चली गई। आज मेरी माता रहती तो मेरा ये हाल नहीं होता। आज मैं क्यों जिंदा हूं? यदि मेरा मौत आ जाता तो बड़ा अच्छा था। हे भगवान भोलेनाथ, मुझ पे कृपा कर दीजिए। मैं आपका भोग लगाया था और मेरी माँ मार के मुझे घर से बाहर करके बेहोश करती है। शंकर भगवान और पार्वती दोनों आपस में विचार करते हैं कि ये लड़की है, कोई सियार जानवर आएगा तो इसको खा जाएगा, कोई मनुष्य आएगा तो इसका प्रतिष्ठा भंग हो जाएगा। इसके लिए इसका जगह लगाना होगा। शंकर भगवान नाग बन गए और माता पार्वती नागरानी, और दोनों खोड़र में से निकले और एकदम फन पूरा छत छोड़ दिए। और नागिन जो है, नाग नागिन दोनों छत छोड़ के और कहते हैं कि पुत्री, तू इस वृक्ष पे क्या कर रही हो? वो लड़की कहती है कि हे नागराज, यदि आप में इतना शक्ति है तो मेरा प्राण हरण कर लीजिए, हम जीना नहीं चाहते हैं, मुझे आप खा जाइए। ए गुरु भाई बहना, नागराज कहते हैं कि नहीं, हम तुम्हें अपना पुत्री बना के रखेंगे। लड़की बोलती है आप पे मुझे कोई भरोसा नहीं। अरे एक नाग कभी पुत्री बना के रख सकता है एक मनुष्य को? आज नहीं तो कल तो मुझे खा ही जाओगे, इसलिए आज ही खा जाओ। नागिन को कहती है कि हे नागरानी, तुम तो एक स्त्री जाती हो और तू तो मेरा बच कर जाओ, मेरा दर्द समझ सकती हो। अरे एगो खवौनी खातिर मेरा ये हाल हो गया। बिहान होला मेरे माता पिता ब्याह भी करता तो हो सकता है अंधरा से, लूला से, लंगड़ा से कर देता। ए गुरु भाई बहना, नाग बोलता है कि बेटी तू मेरे पास आ जाओ। डाल पर से लड़की उतर गई, उतर के और नाग के सामने खड़ी हो गई। नाग जो है, नाग कहते हैं कि बेटी मेरा पोछ पकड़ लो। लड़की राजकुमारी पोछ पकड़ ली, भिखारी राजकुमारी पोछ पकड़ ली। नाग बोला कि एक लात कस के मारो। लड़की एक लात मारी और जब लात से नीचे मारी धरती पे तो बड़ा सुंदर महल बना हुआ है। आगे आगे नाग और पीछे से लड़की। जब अंदर गए तो देखते हैं कि बड़ा सुंदर महल बना हुआ है उसी महुआ के वृक्ष के सामने। जब नीचे गई तो देखती है कि 5 प्रकार 36 आवरण बना हुआ है, 56 प्रकार के भोग है, तरह तरह के मिठाइयां, तरह तरह के कपड़े रखा हुआ है। देख के खुश हो गई, जाकर कहती है कि माताजी पिताजी क्या ये सब आपका है? तो हाँ। राजकुमारी क्या करती है दीदी?
बड़े प्रेम से स्नान करके सबसे पहले भगवान की पूजा की और पूजा करके भोग लगा के उसके बाद भोजन की। अब तो प्रतिदिन नाग और नागिन को सेवा करने लगी। जब नाग सोता था, नागिन सोती थी, तो ये लड़की पंखा होकती थी, चरण दबाती थी, पूरा घर का साफ सफाई करती थी। देखिए भगवान का महिमा अपरंपार। भोले दानी जो है किस रूप से अपने भक्त को रक्षा करते हैं। चरण दबा के अपना सो जाती थी लड़की। धीरे 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 समय बीता दीदी। तो ये लड़की 12 बरस की हो गई, 13 बरस की हो गई, 14 बरस, 15 बरस की हो गई, 16 बरस की हो गई। माता पर जो माता को दिखता है वो पिता को नहीं। माता पार्वती कहते हैं शंकर भगवान से कि हे स्वामी, इसे तो अपना पुत्री बना के रख लिए है, लेकिन इसका शादी ब्याह कैसे होगा। शंकर भगवान कहते हैं कि शादी ब्याह इसका बर हम कहाँ ढूंढने जाएंगे। ये मनुष्य है और हम एक देवता हैं, देवलोक का है, इसका बर हम नहीं ढूंढ सकते हैं। एक गुरु भाई बहना, माता पार्वती कहते हैं कि तो इसका ब्याह तो करना होगा और एकदम राजघराने में इसका ब्याह करेंगे। बहुत अच्छा घर में ब्याह करेंगे जो ये सुखी रहे। शंकर भगवान कहते हैं कि हाँ, ये तो करना पड़ेगा। माता पार्वती कहते हैं कि हे महाराज, जैसे नाग रूपी उसके पास रहते हैं, उसी तरह हमें नाग रूपी भी बन के और वन में खड़ा होना होगा। कोई राजा आएगा शिकार करने के लिए, उससे बात करेंगे और इसका ब्याह कर देंगे। भगवान भोलेनाथ कहते हैं ये देवी सही बात है। माता गौरी और शंकर भगवान ने दोनों नाग नागिन बन के और एकदम फन फैला के बीच रास्ता पे खड़ा है जंगल में। एक राजा और उनका बेटा दोनों शिकार करने के लिए तलवार लेकर, तीर धनुष लेकर जंगल में आए। राजा देखकर घबरा गए। कहते हैं बेटा, रास्ते पर 2 सर्प है, इस तीर बाण से उसे मार देंगे। बेटा बोलता है पिताजी, निर्दोष प्राणी को मारा नहीं जाता है। आप प्रेम से उसे बोलिए कि मेरा रास्ता छोड़ दो। ए नाग और नागिन रास्ता छोड़ देगा। राजा कहते हैं कि अरे ये तो विषधर प्राणी है, ये नहीं छोड़ेगा रास्ता। राजा के बेटा बोला महाराज, पिताश्री आप चुप रहिए। राजा के बेटा बड़े प्रेम से उसके पास गया और जाके बोला हाथ जोड़ के कि हे नागराज, हे नागरानी, मैं इस वन में शिकार करने आया हूं और आप मेरे रास्ता छोड़ दीजिए। आप किस कारण मेरा रास्ता छेके हैं। नाग और नागिन दोनों कहते हैं कि हे पुत्र, मैं अपना बेटी से तुम्हारा ब्याह करना चाहता हूं, क्या तू मेरा बेटी से ब्याह करेगा। राजकुमार बोला हे महारानी, हे नागरानी, आप एक नागिन हैं और आपका बेटी तो एक नागिन होगी। आपका बेटी से ब्याह हम कैसे कर सकते हैं। आपका बेटी से ब्याह हम नहीं कर सकते हैं। मेरा जीवन बख्श दीजिए। क्या आप मुझे भच करना चाहते हैं। नागरानी बोली नहीं, मैं किसी को भच नहीं कर सकता, मैं तो जीवन दान देता हूं। इस बात को
राजकुमार सुन के अपने पिता के पास गया और जाकर बोला। राजा बड़े नम्रता से हाथ जोड़ के विनती करके कहते हैं कि हे नागरानी, आपका पुत्री कैसी है, वो कौन है, कैसा दिखती है? हम अपना बेटा को ब्याह अवश्य कर देंगे, लेकिन मनुष्य होना चाहिए। नागराज कहते हैं कि हे राजन, मेरा बेटी एक मनुष्य है, मेरा बेटी है लेकिन वो मनुष्य है, चलकर देख लो। राजा और रानी दोनों नागराज के महल में गए। सोने का दीवार था, चांदी का पया था, हीरा रतन जड़ा हुआ था। पूरे घर में एकदम पंखा चल रहा था, जैसे हो एसी कूलर का हवा। राजा और राजा के पुत्र दोनों बड़े प्रसन्न हो गए। जाकर बैठे, नागरानी अपना पुत्री से कहती है कि पुत्री, आज एक बहुत बड़ा खुशखबरी है। राजकुमारी बोली, क्या बात है माँ? देखो देखो, तुम्हारे लिए मैं एक इंसान को लाया हूं, तुम्हारा ब्याह के लिए। राजकुमारी बोलती है, माँ हम तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकते हैं। नागिन बोली, बेटी जब भी तुम्हारा तकलीफ होगा तो मेरा एक बार याद कर लेना, हम तुम्हारा मदद यहीं से कर देंगे। राजा और राजा के पुत्र दोनों ब्याह का तैयारी करने के लिए कहते हैं कि हम थोड़ी ऊपर से आते हैं और ब्याह का तैयारी कर देंगे। राजा बाजार गए, बाजार जाके और कुछ सामान लाए। नागलोक में भोलेनाथ के साक्षी मान के और शादी हो गया राजा के बेटा से राजकुमारी को। जब राजा के बेटा से राजकुमारी को शादी हो गया दीदी, राजकुमार अपना पत्नी को लेकर अपना घर जब लौटा, रानी देखती है तो कहती है कि हे भगवान, मेरा बेटा कितना नालायक है, ना जाने किसका बहू बेटी को भगा कर ले आया है। बेटा तुम किसका बहू बेटी को भगा कर लाए हो? पूरा तन तो इसका हीरा जबरात से जड़ा हुआ है, लदा हुआ है। बेटा ये कौन है? राजकुमार बोला, माँ ए तुम्हारा बहू है नागराज की बेटी। ए गुरु भाई बहना, रानी कहती है कि नहीं, हम इस लड़की को स्वीकार नहीं कर सकते हैं। नाग और नागिन का बेटी कभी भी अपना रूप बदल के और तुम्हें भी बच कर जाएगा और मुझे भी, पूरा सब लोग के बच कर जाएगा। इस बात को सुन के राजकुमार डर गया। राजकुमार के माता परछन करने के लिए, गृह प्रवेश करवाने के लिए राजी ही नहीं। राजा भी रानी की तरफ हो गए। अब राजकुमार अपना पत्नी को लेके बाहर खड़ा है। बाहर खड़ा है दीदी, भूखे प्यासे राजकुमारी और राजकुमार दोनों। राजकुमार कहता है कि तुम्हारे कारण मुझे भी भूखा रहना पड़ा, अब मैं कहाँ जाऊं? तुम्हारे माता तो जबरदस्ती मुझसे शादी कर दिए और मेरे पिताजी भी बदल गए, माँ के तरफ हो गए। अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? एक गुरु भैया बहना, जब आधी रात हुआ है तो लड़की भगवान से सुमरन करती है, प्रार्थना करती है। हाथ तोरा जोड़ी है पिता, आओ पैरा तोरा जोड़ी है जी। अरे नाम ना करिए बारंबार जी, बेटियों में गेले जी पिता, सांझ के बेरिया जी। अभी आई गे लेने से आधी रात जी।
नहीं ओ में मिले जी पिता अवनमा से पनिया जी। अर नहीं मिले रहे के आस्थान जी। कहाँ में जाइए जी पिता और कहाँ हमारा ही जी। और ना जाने किया मोर कराम जी। एक गुरु भाई बना शंकर भगवान तो सोचे थे कि हम ब्याह करके उसका कल्याण हो गए, लेकिन उनका आसन डगमग डोलने लगा। जब आसन डगमग डोलने लगा तो शंकर भगवान कहते हैं कि अरे मेरा पुत्री पर लगता है कोई विपत्ति आ गया है, जरा ध्यान लगा के देखते हैं। जब ध्यान लगा के देखे तो देखते हैं कि अरे ठंडी का मौसम है और मेरा जो पुत्री है वो ठंड से कांप रही है, उसके परिवार उसे घुसने नहीं दिया है, उसका पति और वो दोनों सब बाहर में है। एक गुरु भाई बहना जो शंकर भगवान है वो ब्रह्मा जी से कहते हैं, विष्णु जी से कहते हैं और विश्वकर्मा भगवान से कहते हैं। सारी देवता जो हैं वो सहायता हो जाते हैं। सारी देवता सहायता होके और विश्वकर्मा भगवान को शंकर भगवान कहते हैं कि जहां पर वो कन्या खड़ी है उसे माता पिता उसके सास ससुर निकाल दिए हैं, जाके 4 ईंटा धर दीजिए और सुंदर महल बन जाएगा। लक्ष्मी माता को कहते हैं कि आप जाके उसके घर में कोने कोन प्रवेश कर जाइए। लक्ष्मी माता उसके घर में कोने कोन प्रवेश कर गए। एक गुरु भाई बहना गंगा माता के कहते हैं कि हे गंगा, जाके उसके आंगन में तू विराजमान हो जाओ, एक सुंदर कुआं बन जाए। उसके आंगन में सुंदर कुआं बन गया। और विष्णु भगवान के कहते हैं कि हे विष्णु, उसके घर जो नया नवेली है, नया घर है, बिना पूजा पाठ के वो घर में कैसे रहेगा? आप ब्राह्मण बन के और सुबह सुबह उसके घर चले जाइए और उसके घर में पूजा पाठ करवा दीजिए, जिसमें कि वो भोजन बना सके अपना घर में। एक गुरु भाई बहना 4 बजा और वो लड़की जो थी ना जाने कैसे आंख उसका पलक झपक गया, कैसे नींद पड़ गया। सवेरा जागी 4 बजते, कब जागी? जब विष्णु भगवान दरवाजा खटखटा रहे हैं। एक ब्राह्मण रूपी पोथी पत्रा लेके दरवाजा खटखटा रहे हैं। दीदी, जो दूत लोग हैं शंकर भगवान के 56 प्रकार के भोग, मिठाई, प्रसादी सब लेकर खड़ा है पूजा करने के लिए। फल फूल सब लेकर खड़ा है। शंकर भगवान अपने आप जब विराजमान हो गए अपने भक्त पर, तो भला कहना क्या है। जब राजकुमारी को आंख खुला तो राजकुमार को जगाती है कि सोने ओ में ले हो जे प्रभु आ हमारी बाचनिया जी। अरे होई गेलई भोर भीनो सारा जी, तो हरी माता जी शिवा गुरु और गंगा रे जमुना माँ जी। अरे तो हरी दार दिया ना सहायल जी। एक गुरु भाई बहना लड़की कहती है कि आँख खोलिए ना, देखिए आपकी माता पता न कब ले आई राजमहल के अंदर, देखिए आपका दर्द सहा नहीं गया है। राजकुमार जब आँख खोलता है तो कहता है नहीं नहीं, कोई दूसरा जगह हम है।
वो घरे नहीं है। राजकुमारी बाहर की ओर देखती है, जाके दरवाजा खोलती है। एक ब्राह्मण पोथी पत्रा लेके खड़ा है। राजकुमारी सौंक गई कि अरे एक ब्राह्मण है। जाके पैर छूकर कहती है कि महाराज क्या बात है? तो ये नए घर है ना, इस घर से बुलावा गया था पूजा करवाने के लिए, गृह प्रवेश करवाने के लिए। राजकुमारी बहुत चक्का है, राजकुमार से ये भी पूछने का उसका हिम्मत नहीं कर रहा है। और तुरंत झट झट घर में आसन लगा दी, फूल बिछा दी, रंगोली बना दी और कहती है कि महाराज बैठ जाइए। एक भाई बहना माता पार्वती पूरे गांव में बुलावा दे दिए कि भाई मेरे घर पूजा है, चलिए ना, मेरे घर पूजा है, चलिए ना, नया घर बना है। जब सब लोग देखते हैं, अरे रातों रात राजा के सामने राजा से भी सुंदर घर किसका बन गया है। बाप रे बाप, कौन राजा महाराजा बस गया है। राजा के यहाँ भी बुलावा चल गया कि राजा साहब मेरे घर पूजा है। शंकर भगवान ठाकुर और ठकुराइन बन के आंगिया बीजे भी दे दिए सबकी, यहाँ खाने के लिए भी, खाने के लिए भी आंगिया बीजे दे दिए कि भाई मेरे घर पूजा है, भोज भंडारा भी है। एक गुरु भाई बहना सब लोग इसके आंगन में जुट गए पूजा के नाम पर, सत्यनारायण स्वामी के कथा के नाम पर। लड़की बहुत चक्के में है कि अरे ये सब चमत्कार कैसे हुआ। जब राजा और रानी दोनों आंगन में गए हैं दीदी, तो पूजा पर देखते हैं कि इनका बेटा और बहू बैठे हैं। राजा का आंख तो फटा के फटा रह गया। रानी दंग रह गई और जाके अपना बहू से कहती है कि बहू मुझे क्षमा कर दो, हम नहीं जानते थे कि इतना तू गुणवती हो, गुणवान हो, सती हो। बेटी मेरा एक ही बेटा था, इसलिए मैं गुस्से में ऐसा किया था। राजकुमारी बोलती है माँ जी जो भी है आपका है और कोई बात नहीं माँ जी, भगवान का महिमा अपरंपार है। पूजा पाठ हो गया दीदी, सांझ के भंडारा के लिए, भोजन के लिए सब लोग जुट रहे हैं। राजकुमारी सोचती है कि अरे बाप रे बाप, ना हम खाना बनवाए हैं ना कुछ, मेरे घर तो पत्तल बिछाने के लिए तैयारी हो रहा है। अपना पति से कहती है कि स्वामीनाथ आज तो बहुत बड़ा इज्जत चल जाएगा। राजा के बेटा भी राजकुमार कहता है कि हाँ। तब तक शंकर भगवान एक नाई के रूप में कहते हैं कि ए मलकिनी, वो वाला कमरा में सब भोज भंडार के सब भोजन रखा है, बना के हलवाई वह रखा है। राजकुमारी कहती है कि कहाँ? तो उस घर में शंकर भगवान जब वहाँ प्रकट हैं तो आगे आगे शंकर भगवान और पीछे से राजकुमारी आगे आगे गए हैं। देखिए इस घर में है। राजकुमारी तो देख के दंग रह गई कि बाप रे, इतना भोजन कहाँ से आ गया, कैसे रखा गया। अब परसने वाले भी लोग अंथाई शंकर भगवान के सब दूत लोग लगल हैं। सारी गांव खा लिए, भोजन कर लिए, सब धन्यवाद दिए, राजा को राजकुमार को बधाई दिए, सब राजकुमार को बधाई दिए। रानी तो सबसे बता चुकी थी कितने लोग से कि ये नागिन है। अब रानी अपने बहू को स्वीकार करके आरती उतारी, आरती उतार के अपना कहती है कि बहू हम फिर से तुम्हारा शादी करेंगे अपना बेटा के साथ, सोमवार रचा के। राजकुमारी बोलती है कि तो ठीक है, आप शादी रचा सकते हैं। रानी अपना बेटा को फिर से शादी रचाई। रानी सबको न्योता दी। राजकुमारी अपने माता पिता नाग और नागिन को न्योता दी। न्योता दे के कहती है कि पिताजी माता जी, आप नाग नागिन के रूप में आज नहीं आएंगे, आज मेरे माता और पिता बन के आएंगे। हम अपना माता पिता के रूप में देखना चाहते हैं। एक भाई बहना
शंकर भगवान एक राजा और पार्वती एक रानी, दोनों बड़े बड़े बैग अटैची लेके अपना बेटी के ब्याह में आए और कन्यादान किए, रस्म रीति रवैया सब कुछ किए और ब्याह करके राजा भी अपने घर में ब्याह करके बेटा के बहू के सारा विधि के रस्म के साथ अपना बहू बेटा को अपना लिए। शंकर भगवान आशीर्वाद देकर अपना पुत्री से कहते हैं कि बेटी, इतना दिन तक 16 वर्ष तक मेरा सिर पे तू बोझ रही, आज अपना घर में सुखी से रहना और हम अपना जगह प्रस्थान कर रहे हैं। लड़की जब आँख खोलती है तो देखती है कि ये तो स्वयं भोलेनाथ हैं और माता पार्वती। शंकर भगवान मन ही मन कहते हैं कि बेटी किसी से मत बताना। आंखों भरी आंसू लेकर लड़की गोड़ लग के और आशीर्वाद ली। मन ही मन कहती है कि हे भगवान भोलेनाथ, आप अपना पुत्री बना के मुझे रखें, और मैं सब दिन कुछ और समझा और आप तो कुछ और निकले। शंकर भगवान वहां से विदा लेकर अंतर ध्यान हो गए। राजा जो है अपना बेटा और बहू के साथ सुखी जीवन बिताए। अब इनका इस लड़की को जिंदगी में कोई दुख नहीं। तो देखिए दीदी, देखल सब लेता है, लिखल कोई नहीं। जो भाग में लिखा रहता है वही होता है। माता तो एक टिकरी खबौनी के कारण निकाल दी थी घर से, लेकिन देखिए उसका भाग्य में क्या लिखा था। तो गुरु भैया बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो का लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं, जो कि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए, आप मेरा वीडियो सुन सके। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जय श्री गुरु जरूर लिखे। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव। तो एक बार प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय।